हाथों से जाके उनके उस वेयर हाउस में दे के आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंटर है। ठीक है, आप इससे भी अमेजोन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके भी आप अमेजोन, ड्रॉप शिपिंग, किसी भी वेबसाइट पे कोई भी चीज इजीली सेल आउट कर सकते हैं। इवन वो दराज हो गया, इवन आपको वो जो फेसबुक पे मार्केट प्लेस है, फेसबुक के ऊपर एक ऑप्शन है मार्केट प्लेस, देखा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी आप कोई भी चीज वो कर सकते हैं। आपको पता है कि जो अंबानी है, ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने क्या किया स्टार्ट के अंदर, क्या किया था। अब जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है ना, उसने सेलिंग का काम किया, प्रोडक्ट को या तो बनाया या फिर क्या किया, सेल किया। अब अंबानी है, ये क्या करता था, वैक्यूम क्लीनर जो होते हैं, वैक्यूम क्लीनर जो घरों में होते हैं, ये बैग उठाता था और घर घर जाके सेल करता था। ठीक है, किसी कंपनी के साथ जुड़ के, कंपनी के साथ जुड़ के काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो कंपनी आपको आपका मार्जिन प्रॉफिट देती है, दूसरा क्या होता है, आपका लेवल जो है ना वो एक्सीड करती है। ठीक है, अब देखो वो जिस कंपनी को उसने जो है ना, जिसमें जॉब की थी, एक एक वैक्यूम क्लीनर को बेचा था, आज उसकी वही कंपनी की वही फैक्ट्री है उसकी खुद की, वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। समझ आइए, कभी भी ये मैंने तो नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर कि कोई जॉब करने वाला बंदा जो है ना वो पीक पे पहुंचा हो। जॉब करने वाला बंदा जो है ना वो उसने जिंदगी की सारी चीजों को ना मतलब इजीली अचीव कर लिया, जैसे कि लग्जरी लाइफ, अच्छा सेल फोन, अच्छा लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है ना मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई जॉब करने वाले बंदे ने अचीव किया हो। ठीक है, या फिर अपनी मर्जी से जाना, अपनी मर्जी से काम करना। आप वो एक वीडियो देखते होंगे, उसमें ना एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ठीक है, और वो कहते हैं, जब भी वीडियो बनाते हैं वो कहते हैं मतलब वो बड़े बुरे लफ्जों से हमें उकसाते हैं। वो इस वजह से हमें उकसाते हैं कि हम जो लोग हैं, हम ये जो है ना ये अपने ऑनलाइन वाले वर्किंग की तरफ आगे बढ़े। आजकल दुनिया इसी की तरफ हो रही है। आप देखें कुछ टाइम पहले कोविड आया था, कोविड की वजह से लोगों ने क्या किया था, मुश्किल के अंदर अब जो चीज़ यहाँ पाकिस्तान में कोई 50 सालों के बाद आई है, वो दूसरी कंट्रीज के अंदर हमसे पहले आई है। तो अब हमारे पास जूम पे क्लासेस होती थी, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन सेलिंग भी स्टार्ट हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टार्ट हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, तो लोगों ने इसी तरह अमेजोन भी स्टार्ट किया। अमेजोन को जिसने इसे बनाया है, स्टार्ट में कोई भी चीज़ बनती है, आप कुछ भी करते हैं जिंदगी के अंदर, ये याद रखें कि आप अगर मस्जिद की तरफ भी जा रहे हैं तो लोग उधर भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, बुरा भला बोलेंगे या कोई ऐसे ताने मारेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, लोगों का काम है कि बातें करना। ठीक है, हालांकि जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हमें कोई बंदा भी कुछ देने नहीं आता। कभी देखा है जब आपके पास कुछ ना हो और आपको ऐसे ही कोई आ जाए कि यार आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ दे देता हूँ? नहीं, जब आप कुछ करने लगते हो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं यार ये इसने किया था, उसको ये हो गया था, उसने किया था, इसको ये हो गया था। क्यों? हर बंदे का अपना लक होता है। ठीक है, एक चीज को अगर आप उसके पीछे पड़ जाते हो, उसको करते हो, तो आपको एट द एंड जो है ना उसमें सक्सेस क्लास भी मिलती है। ठीक है, अगर आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कोई भी दुनिया का कोई भी काम है अगर वो करें, उसको स्किप नहीं करना, उसको एंड तक करना। स्टार्ट में मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन उसका जो एंड होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे, उन्हीं लोगों ने आपको अपने कंधों में उठाया होगा, फिर फखर से बोलेंगे ये मेरा ये लगता है, ये मेरा वो लगता है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास नेट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल हम वीकली पैक ही लगाते हैं, 600-700 तो लगता है, हम जेब में लगा के सारा टाइम टिकटॉक, स्नैप, ये वो भी पैसे देते हैं, वो भी पैसे देते हैं। अगर कंटेंट हो, क्रिएटर हो, थोड़ा बहुत ये शर्म को मारना पड़ता है। ठीक है, मैं खुद को भी उसमें इन्वॉल्व करता हूँ। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेसबुक से, इवन के फेसबुक पे छोटी छोटी रील्स डालते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। ठीक है, आजकल के दौर के अंदर पैसे कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इजीली आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करते हैं, एक जॉब वाला बंदा जो होता है ना, किसी जगह उसकी जॉब लगे 1 लाख रुपया है, उसने ना सारी जिंदगी से 1 लाख का सोचना है कि महीने के बाद मुझे ना 1 लाख आ जाएगा। एक स्ट्रगलर बंदा जो खुद का काम करता है, किसी की जॉब नहीं करता, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो किराना मर्चेंट होते हैं, जिनकी दुकान होती है, जो जॉब करने वाला उसकी 1 लाख तनख्वाह, 2 लाख या 3 लाख भी होना, मंथ के 5 डेज जो है ना उसके वो बड़े मुश्किल गुजरते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अगर उसका 3 लाख आता है ना, उसने 3 लाख को खर्च करने का प्लान पहले बना लिया होता है, अभी उसकी पे नहीं आता। जो किराना मर्चेंट होता है वो 50-60 हज़ार डालता है या लाख डालता है, 1.5 लाख डालता है, जीरो से स्टार्ट करता है, जीरो से बैठता है, तो एट एंड उसकी पर डे की इनकम जो है ना वो 1-1 लाख होती है। समझ आ रही है? और उसकी जेब में हर टाइम पैसा रहता है।
इसीलिए कहते हैं कारोबार के अंदर रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने कितने 9% रखा है, नौकरी के अंदर सिर्फ 1% रखा है। सही है, इसीलिए कारोबार वाला बंदा जो है ना शुरू में मेहनत करता हुआ नजर आएगा, शुरू में भागता हुआ नजर आएगा, मार्केटिंग करता हुआ नजर आएगा, एट एंड वो आराम से बैठ जाएगा, फिर वो अपने नीचे लोग हायर करेगा, वो उसके नीचे काम करेंगे, वो आराम से बैठा रहेगा, घूमेगा फिरेगा, सब कुछ करेगा। हमारे घर में घरों के अंदर कोई खुशी हो गमी हो, जॉब वाला बंदा जा सकता है, वो पहले छुट्टी लेगा, वो जिसके नीचे काम कर रहा है उससे परमिशन लेगा, सारा कुछ करने के बाद फिर जो है ना उसको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, और जब तक मिलेगी जब तक वो खुशी या गमी वाला जो प्रोसीजर वो खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल किसी नमाज जनाजा में जाना है, उसने जाके पहले फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नमाज जनाजा पीछे रह गया। सही है, किसी ने शादी में जाना, फॉर्मेलिटी पूरी करनी, शादी रह जाएगी। समझ आ रही है? तो आपने अपना एक विजन बनाना है सबसे पहले। ठीक है, मैं कहता हूँ आप यहाँ पे जितने भी बैठे हो, ये आप जो बैठे मैक्सिमम मैच्योर लोग, आपसे छोटी छोटी एज के अगर आप सर्च करो ना, यकीन करो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख अर्निंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से करें। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि कोई भी नया प्लेटफॉर्म आता है, हम कहते हैं यार ये वो भाग गया था, ये भी भाग जाएगा, क्या हो गया भाग गया। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अब मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, अगर मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ या आप इस लेवल पे पहुंचोगे ना, पहले गलतियां करोगे, गलतियां करके सीखोगे, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस में कैसे आता है? एक बंदे के पास एक आपसे क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस कैसे आता है? किसी के पास भी कैसे आता है? मिस्टेक करने से आता है। मिस्टेक करोगे, किस चीजों में लॉसेस करोगे, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आएगा। एट द एंड ऑफ द स्टेज आप जो है ना फिर उसमें परफेक्ट बन जाओगे। जब आप गलती नहीं करोगे, आप ये बोलोगे कि मैंने पहला ऑर्डर प्लेस किया है, मेरा वो पहला ऑर्डर में से मुझे ना जो है ना $50 बच जाए, और हो सकता है वो पहला ऑर्डर आपका 1 महीना कोई ना देखे, 2 महीने कोई ना देखे, आप उसी ऑर्डर पे रुके रहो। ये नहीं आपको एक ऑर्डर का दे, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, पांचवा करो, फिर सर्चिंग करो कि कौन सी चीज की कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका मंथली जो है ना टर्नओवर ज्यादा है, कि वो इतने लाख डॉलर में उसका मंथली टर्नओवर है। ठीक है, अब आपको पता है 6.2 बिलियन लोग जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। 6.2 बिलियन लोग इस पे एक्टिव है। ठीक है, जो क्या कहते हैं ड्रॉप शिपिंग में उनके जो है अकाउंट्स बने हैं, और उनमें से जो फुली काम कर रहे हैं वो 1.5 मिलियन है जो एक्टिव है अमेज़न के ऊपर। ठीक है, और वो लोग उनको जो मंथली रेवेन्यू देते हैं वो तकरीबन $600 अरब का देते हैं। $600 अरब, तो आप बना लो कितने बनते हैं, मतलब 1.5 करोड़ बंदा सिर्फ ये अमेज़न कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, अब हम कहेंगे कि यार हमने ना, आप किसी छोटे से लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, लेकिन उसका जो एंड है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्टार्ट में मतलब 10 दिन के अंदर $15 कमाते हो, फिर महीने के अंदर आपके $100 बनते हैं, तो $100 को आप मल्टीप्लाई करो तो 75 से कितने बनते हैं? तकरीबन 27,000 बनता है। ठीक है, आप स्टार्ट करें छोटे से, लेकिन ये नहीं है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट फंसा के बैठ जाए, नहीं, छोटी सी वो करें, उसमें अपना इनिशिएटिव लें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा काम करें जिसमें इन्वेस्टमेंट हो ही ना। ठीक है, अमेज़न के अंदर इन्वेस्टमेंट वाला भी काम है, अमेज़न के अंदर बगैर इन्वेस्टमेंट वाला भी काम है। ठीक है, अमेज़न ये मैं आपको इसकी जो है बाद में ब्रीफिंग दूंगा कंप्लीट। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ शॉपिफाई क्या होता है और ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। ठीक है, शॉपिफाई जो है ना हमारे पास एक ऐप होती है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ का ऑर्डर आया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ की लिस्टिंग की हुई है, इसकी पेमेंट कैसे होती है। ठीक है, इसके वेयर हाउस में चीज़ पहुंची या नहीं पहुंची। ठीक है, तो किसी को पता है सीजी या शॉपिफाई के बारे में? सीजी और शॉपिफाई जो है ना, जो स्टार्ट में फ्री आपको ट्रायल अकाउंट देता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। शुरू के 27 दिन में किसी का चलता है, किसी का 4 दिन चलता है, किसी का 5 दिन चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद जो है ना $1 पे करना पड़ता है फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए $1 पे करना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसकी मार्केटिंग जो है ना अपने फेसबुक से कर सकते हैं, ट्विटर से करते हैं, पिंटरेस्ट से करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं। ठीक है, आप इसकी इस तरह से भी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इस तरह से नहीं कर सकते, फिर एक और ऐप भी है, आप उसके जरिए से भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये मेरी प्रोडक्ट है, तो इसको बेचने के लिए यार मुझे इसके लिए मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो मार्केटिंग वाला बिजनेस जिसको आ गया ना, वो जिंदगी में छा गया। ठीक है, उसने अपना नाम हासिल कर लिया। जिसको ये आ गया ना, ये सेल करना आ गया, ये है, इसको सेल करना है। किस तरह करेंगे हम सेल? इसको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि यार ये बोर्ड मार्कर है, आप ये ले लें।
इस तरह थोड़ी सा करेंगे आप नहीं। हम अगर किसी के पास ये लेके जाएंगे, अपनी एक प्रेजेंटेशन बना के जाएंगे, हम बताएंगे कि ये बोल मार्कर है, इस कंपनी का इसके अंदर ये होती है, इसका बेनिफिट ये है कि मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, और इसके अंदर जो ये इसकी है ये काफ़ी टाइम के बाद खराब होगी। यानी कि सामने वाले बंदे को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के बाद भी वो बंदा सोचता है यार ये अगर इस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट कर रहा है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी वो ले लेता है। ऐसे किसी तरह आप कोई बड़ा प्रोडक्ट लेके जाएंगे, 100 बंदों को देंगे, 100 में से 100 बंदों ने इसको रिजेक्ट किया, एक बंदे ने एक्सेप्ट क्लास भी करना है। अगर आप अपना टारगेट बनाएंगे कि मैंने 100 बंदों को टच करना है दुकान में, 100 में से एक बंदा आपसे लाजमी लेगा, तो दूसरे दिन भी 100 बंदों में से मैंने एक को देना, उस दिन 100 में से 3-4 ले लेंगे, फिर नेक्स्ट इस तरह, फिर 100 में से 10-15 लेंगे, फिर इस तरह आपका जो है ना ये बिजनेस बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? अब आप अभी देख लो गांव की हिस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गुना छाप है, तो 10-10, 15-15 लाख कमा रहे हैं। और गर्ल्स में भी ऐसी गर्ल्स हैं जो 15 से 20 लाख, और इसमें एक लड़की ऐसी है जो बिल्कुल टीन एज है, मतलब टीन एज 18-19 इसको कहते हैं, ठीक है, टीन एज है अभी, मतलब 16-17 साल की है या 18 साल की है, 18 साल की भी नहीं है। तो वो जो है ना तकरीबन उससे 1 करोड़ 1 CR का रेवेन्यू लेगी, 1 करोड़ अर्न कर रही है। समझ आ? तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? क्या कहते हैं आजकल दौर हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है, ठीक है। अपने आप को कन्वर्ट करो स्मार्ट वर्क की तरफ, ठीक है। ये मामलात जिंदगी हमारे वैसे चलते रहेंगे, ठीक है। अब अगर अभी हम कुछ कर लेंगे ना तो हो सकता है अपने घर वालों को थोड़ी लग्जरी लाइफ प्रोवाइड कर सकें, हो सकता है अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर सकें। क्या ख्याल है? या ये नहीं है कि पहले जैसे होता था खाया पिया सोया मोबाइल यूज किया फिर सब कुछ खत्म कर दिया? कैसे? क्या ये जिंदगी है? कभी कभी कोई सोचता है आप लोगों में से कि आप लोग घर में फ्री रहते हो, कुछ करते नहीं हो, मतलब मोबाइल यूज करते हो या अपना जो कॉलेज का काम है वो करने के बाद फिर आप ऐसे फ्री रहते हो, आपको ये नहीं मतलब ख्याल आता क्या यार मैं जिंदगी में फ्री रहने के लिए पैदा हुआ हूँ? कभी ख्याल आया किसी को? आया? सारा दिन भी काम करे ना, मेरी दादी फिर भी कहती है तो घाटे बनाते का जब आप कमाने वाले बन जाओ ना, ठीक है, हमारी फैमिली में ना वो एक बंदा ऐसा होता है जो बिल्कुल डल होता है, ठीक है, जो मैं कहता हूँ कि इधर हो ना तो वो कोई उससे कोई कुछ पूछता नहीं है, कोई 2-4 पैसे लगा के इसको बाहर भेज देना, फिर वही साथ घर वाले जो है ना जब वो 2-3 दफा अपने पैसे भेजते हैं ना घर में, फिर वही घर वाले जो उन्हें कुछ नहीं समझते, फिर वो बोलते हैं तेरे में तो कल ही नहीं था, फिर वही उससे मशवरा ले बेटा ये करना है, आप क्या करें हैं? तो इसकी पावर है आजकल के दौर में, ठीक है। ये इंसान को उसमें अकल ना भी होना फिर भी वो सामने वाले बंदे की नजर में जो है ना बड़ा कोई ये अकलमंद है, अगर ये कमा रहा तो ये अकलमंद है। समझ आ रही? कुछ उन्हें करके दिखाओगे तो वो फिर बोलेंगे कि आपको घाटे मुनाफे का पता है या नहीं है। समझ आ रही है?